तो ऐसे ही लिख दिया मैंने टाइटल के अंदर, ये वीडियो देख लो और तुम अगर होपलेस फील कर रहे हो, फेलियर फील कर रहे हो और इस वीडियो से तुम्हें कोई हेल्प नहीं होने वाली। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, इस वीडियो को देखने बाद में तुम्हें कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अगर तुम्हें होप चाहिए लाइफ में, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा चाहिए, चेतना को बढ़ना है, एक्सपेंड करना है, जो भी मान लो, किसी भी लैंग्वेज में मान लो। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि होप है क्या। होप एक वो किरण है, वो आशा है जो तुम लेके घूमते रहते हो अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि तुम्हें कुछ पाना है, तुम्हें कुछ करना है। होप होती है, उम्मीद होती है किसी चीज की कि ये चीज ऐसी होगी तुम्हें लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, वो चीज वैसी होगी तुम्हें लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। और सही बात है, जोश नहीं होगा किसी चीज को करने का, अगर उमंग नहीं होगी अंदर, तो हम कैसे जिएंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि चीजें हमारे हिसाब से वर्क नहीं करती है, और वो इतनी वर्क नहीं करती है कि कोई एक चीज भी ऐसी नहीं होती है जिसको हम बोल सके चिल्ला चिल्ला के कि ये चीज देखो, ये तो बड़ी है ना मेरी लाइफ में। सारी चीजें तुम्हारी घटिया चल रही होती है, फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, और तुम्हारे बचपन के ट्रॉमास, एंजाइटी, डिप्रेशन वो भी है, तुम्हारे बचपन के डर है। मतलब कुछ चीजें जो बाकी लोग कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, पर वो चीजें एकदम बेसिक चीजें हैं, वो तुमसे नहीं हो रही है। तो तुम 3-4 जो चीजें हैं जिंदगी में, उसमें एक और चीज जोड़ लेते हो कि मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मेरे से वो चीजें भी नहीं होती है जो बाकियों से हो जाती है। जो मेरे बड़े जो है चीजें हैं लाइफ के, जो प्रॉब्लम्स है, वहां पे मैं क्या ही कर लूंगा। तो तुम्हारी होप और धीरे धीरे मिट जाती है। देखो, हो सकता है कि बहुत गंदी चल रही हो तुम्हारी लाइफ, अभी कुछ नहीं पता चल रहा हो तुम्हें अभी, ठीक है। सबके दिन आते हैं जिसमें उनके दिन उदासी के होते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उदासी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैडनेस। वो तो चलो ठीक है, सबके अप डाउन चल रहे होते हैं, पर इस बंदे की लाइफ में अभी बिल्कुल भी होप नहीं है। सबसे पहले उसे ये करना चाहिए, बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरी जिंदगी में ये चीजें क्यों है, किसी और की वजह से है या मेरी खुद की वजह से है। एक पेन पेपर लेके बैठना चाहिए, ऐसी कोई भी डायरी वगैरह कुछ भी ले लेना चाहिए, और सब कुछ बंद कर लो, खिड़की दरवाजे, ऊपर छत पे चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, शांत जगह पे जहाँ पे तुम्हें कोई परेशान नहीं करे, जब तक तुम्हारे दिमाग में जो चीजें हैं उसका तुम्हें उत्तर नहीं मिल जाता है। मैं कह देता तुम्हें कि ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो, उससे तुम्हें सब कुछ आ जाएगा पता, बट मुझे पता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो हाथों हाथ नहीं देती है रिजल्ट, बस जब देती है तो वो परमानेंटली तुम्हारी लाइफ की सारी चीजों को उलट देती है। बट अभी क्या करना है, पेन पेपर लेना है और शांत जगह पे, जैसे मैंने कहा, बैठ जाना है और लिखना है। सबसे पहला सवाल पूछना है, मेरी जिंदगी होपलेस क्यों है, अब किसकी वजह से है ना, और क्यों है। ये 2 सवाल ऐसे होते हैं जिसमें एक इंसान चाहे तो कि कितना भी झूठ बोल सकता है, बट अभी तुम्हें कोई नहीं देख रहा होगा, और ना ये डायरी तुम्हें किसी को दिखानी है, ढक देना, छुपा देना, बट बी ऑनेस्ट इन इट। जहां पे भी लिखना है उस पे लिख लो, पेपर पे, उसको मतलब फोल्ड कर दो, पर उसको अपने पास रखना, कहीं दूर मत फेंक के आ जाना, पास होना चाहिए वो तुम्हारे। सच्चा बंदा होगा ना जो डीप डाउन, एकदम सरफेस लेवल से हटके नहीं, डीप डाउन जाके जो बात करेगा ना, वो लिखेगा कि आई एम द रीजन, मैं हूँ कारण जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी होपलेस है, क्योंकि करने वाला मैं ही हूँ, करना भी आगे मेरे को ही है। हो सकता है अभी राइट नाउ मेरी जिंदगी में डिप्रेशन चल रहा हो, राइट नाउ मेरी जिंदगी में एंजाइटी चल रही हो, राइट नाउ बहुत सारे हो कारण, बट उनसे बाहर आने का सबसे पहले कदम मेरे को ही उठाना है। मैं ही हूँ जो चीजें सही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है मेरे लिए। मैं भी था एक बहुत बड़े ख्याली खुलाव में, खब्बल में, कि भाई मेरी तो मतलब हेल्प ऐसे कर देगा, कोई वैसे कर देगा, कोई ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बट हेल्प लेने के बाद में भी है ना, मेरी लाइफ में मेरे को एक खालीपन सा फील होता था। अभी भी ऐसे कोई 30 मार खा नहीं हूँ मैं, बट ये है कि जो चीजें पहले डराती थी अब वो खुद मैं करता हूँ। कभी और बात करूंगा जब मैंने खुद को जीत लिया हो, पा लिया हो, क्या पता कभी वो दिन आए। बट राइट नाउ ये है कि खुद की, जब तुम खुद मालिक बनना स्टार्ट हो जाते हो ना, तो वो होप अपने आप आ जाती है अंदर से। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बढ़ चढ़ के बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बात बता रहा हूँ जब तुम वो चीजें करते हो जो तुम्हें पहले फियरफुल लगती थी, पर अब वो चीजें तुम्हें एकदम आसान फील होती है, तुम अपनी होप अपने आप अंदर से लेके आ जाते हो। दूसरा सवाल ये लिखो, अब मुझे क्या करना है। अगर ये जो मेरी आज इतनी गंदी सिचुएशन है, मान लो बहुत गंदी सिचुएशन, इससे गंदी सिचुएशन तो कुछ है ही नहीं, क्या करूं इससे बाहर आने के लिए। जो भी तुम्हें पता है क्या करना है, क्या क्या हो सकते हैं वो तरीके, सोचो, बैठो, अपने दिमाग पे जोर डालो। ये दिमाग जोर डालने के लिए, ये दिमाग ऐसे ही नहीं है कि भाई कुछ भी सोच लिया हमने, सेक्स के थॉट सोच लिए हमने, रात को फोन कैसे देखने, मास्टरबेट कैसे करना है, सिर्फ इसी के लिए नहीं है ये दिमाग। इनमें तुम्हारा दिमाग बहुत चल जाएगा, क्योंकि इनमें तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट कुछ चीजों में मेहनत करनी पड़ती है थोड़े टाइम के लिए। सोचो कि मैं कैसे सही करूं खुद को, क्या चीजें मैं करूँ अभी जिससे मैं सही हो जाऊंगा। हो सकता है वो 1 दिन में ना हो, 1 महीने में ना हो, 6 महीने में ना हो, साल भर लग जाए उन चीजों को सही होने में, बट एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। प्लान बनाओ। अगर तुम्हारे फैमिली में इश्यूज है, तुम फैमिली के इश्यूज को तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर तुम कर भी सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सेल्फ अवेयरनेस से भागते हैं, डरते हैं। लोग सोचते सेल्फ अवेयर होगा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। बहुत से लोगों से मैंने ये मुंह से मतलब सुन लिए, जो ज्यादा ही सेल्फ अवेयर होता है वो उसका दिमाग खराब हो जाता है। इसके ऊपर भी वीडियो आएगी, वो क्यों दिमाग खराब होता है, तुम खुद को बना रहे हो, कुछ दिमाग खराब नहीं होता सेल्फ अवेयरनेस से। सेल्फ अवेयरनेस में अगर तुम खुद की ईगो जोड़ लोगे तो दिमाग तो खराब होगा ही। सेल्फ अवेयर हो, फैमिली इश्यूज को कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तुम खुद की तरफ से
जिससे तुम्हारा जो पीस है वो बना रहे। भले ही कितनी ही बदी हालत हो, बट तुम्हारा पीस अगर हो भी खराब तो वो ज्यादा टाइम तक ना हो। और क्या इश्यूज होते हैं? पैसों के इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज जो होते हैं उनको मैं कैसे कर सकता हूँ सॉल्व? मेरे को अगर किसी सरकारी जो नौकरी की है करनी तैयारी, या फिर मेरा कोई और है गोल, अगर मेरे को उस गोल तक पहुंचने में टाइम है, अभी बहुत टाइम है, तो उसके लिए तो मैं दूं ही अपना 100%। वो भी मेरे को 100% कैसे देना है वो भी सोचो और इसके अंदर राइट डाउन करो। बट उसके अलावा भी अगर मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा ही है फैमिली इश्यूज, मेरे को फैमिली को सपोर्ट है करना, तो मैं पार्ट टाइम साथ साथ में क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। और क्या इश्यूज होते हैं? करियर की इश्यूज जो इसमें ही आ गए। शॉर्ट टर्म तो साइड पार्ट टाइम में मेरा काम हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में मैं और क्या क्या करूं? लॉन्ग टर्म में मेरा क्या होना चाहिए विजन? जो मैं साइड में ये चीज करता रहूं, बट लॉन्ग टर्म में ये चीज है जो मेरे लिए है और इस चीज से ये होगा, और मैं क्या कर सकता हूँ? ये मेरी जो बुद्धि है इसको मैं और बढ़ाऊं। तो अलग अलग बुक्स रीड करो। एक तो तुमने बहुत लोगों से ये होगा सुना कि एक महीने में एक बुक तुम्हें तो पढ़नी है, एक हफ्ते में एक पढ़नी है। गो एट योर ओन पेस। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, हाउ टू स्टॉप कंट्रोलिंग थिंग्स। तुम चीजों को अगर कंट्रोल करने जाओगे ना, चीजें तुम्हें खुद कंट्रोल कर लेगी। अरे ये सोचो, पहले तुम एक भी बुक तुमने देखी नहीं है, उसकी शक्ल ही भाई होती कैसी है बुक। अब तुम बुक को हाथ लगा रहे हो, उसमें तुम भले कितने भी दिन लगाओ, उसको ढंग से स्टार्ट करो। नई नई चीजें सीखना स्टार्ट करो। उसमें भले तुम्हें 365 दिन लगे, 422 दिन लगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अभी कुछ नहीं हो रहा है, बट जब खुद पे काम करना स्टार्ट होगा तो कुछ तो होगा। नई नई चीजों के बारे में जानना स्टार्ट करो। इन्वेस्टिंग क्या होती है, सोशल स्किल्स क्या होती है, ये चीजें क्या होती है, ध्यान क्या होता है, अगर मैं किसी कम्युनिकेशन मुझे करनी है तो वो क्या होती है, फिलोसफी क्या होती है, ये चीजें स्टार्ट करो जानना। अगर तुम्हें इशू इसमें है, दिमाग में इशू है तो। उसके अलावा अगर इशू है बचपन में कुछ एंजाइटी है, तुम्हारे बचपन की कुछ ट्रॉमाज है, तुम्हारे बचपन के कुछ डर है, तो उन्हें कैसे दूर किया जाए। अगर तुम्हारे ज्यादा ही हालत खराब है तो थेरेपी लो। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप से ठीक हो जाओगे, अगर तुम्हें इतना मोटिवेशन है, तो उसके लिए एक थोड़ा सा जो होता है प्रोसेस, वो थोड़ा सा लंबा है। और थोड़ा सा अगर तुमने खुद के हाथ में लिया है तो बॉस खुद के हाथ में लेना इतना आसान बात नहीं होगी। बट सबसे पहले उस चीज को एक्सेप्ट करो कि है तो है। मैंने देखा बहुत सारे लोग खुद को जज करते हैं, जैसे कि अगर मेरे को किसी चीज से है ना डर, तो नहीं मेरे को डर क्यों लग रहा है, डर नहीं लगना चाहिए, डर मत लग। अरे तो है ना तेरे अंदर, या तो तेरे को डर है, नहीं तो नहीं है। फिर उस चीज के लिए अगर फील हो रहा है तो मतलब है। पता है चीजों से हम बाहर क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि हम बीच में रहते हैं। हम कभी इस चीज में नहीं जाएंगे, या तो हम रहेंगे नहीं मेरे को डर है ही नहीं, बल्कि मेरे को डर है, या फिर हमें बहुत ज्यादा डर है, डर लग रहा है, हम कुछ नहीं सोचेंगे। या तो हम बहुत ज्यादा उस चीज को मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, या हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो होता है बीच का मार्ग। उस चीज को एक्सेप्ट करो, बट उस चीज को देखो। उसमें ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना है, बट उसको देखो दूर से, भाई ये चीज क्या है। मैंने मान लिया ये है, बट ये है क्या, उसको जानने की कोशिश करो कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमास, डर ये है तो तुम्हारे अंदर ही नहीं है, कोई बाहर तो है नहीं ना। ये भी एक टाइप ऑफ इमोशंस है। इनको देखो पहले, सबसे पहले एक्सेप्ट करो इनको कि है ये। लोग तुम्हें जज करेंगे, लोग तुम्हें कहेंगे ये वो, लोगों को जाके तुम क्यों ही सबसे पहले बोल रहे हो मेरे में एंजाइटी डिप्रेशन। अगर बता भी रहे हो, करने दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। लाइफ तुम्हारी है, वो अपनी लाइफ में अगर खुश है उनको खुश रहने दो। तुम्हें अपनी लाइफ को सही करना है ना। हो सकता है तुम्हें छोटी से छोटी चीज हो, उसे तुम्हारी फटती है बहुत ज्यादा, है तो है। अब लोग सो आ जाएंगे, अरे यार तू इतना बड़ा हो गया, तेरे से ये चीज नहीं होती, तेरे इससे फटती है, तू इससे क्यों फट रहा है। बोलने दो ना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में डर कुछ और है, बट उनकी लाइफ में डर कुछ और है। जैसे तुम किसी और चीज से अपने लाइफ में स्ट्रगल हो कर रहे, डर रहे, होप है नहीं तुम्हारे पास कि मैं इस चीज से बाहर कैसे हूँ, वैसे उनकी लाइफ में भी है कुछ ना कुछ। सबकी लाइफ में अपनी अपनी होती है बैटल। और अगर सब अपनी लाइफ में है खुश तो कोई बात नहीं, मेरे को तो मेरी लाइफ का देखना है ना। तुम्हें लगा होगा मैं इस वीडियो में बात करूंगा, मोटिवेशन दूंगा, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, ऐसे क्यों नहीं कर रहे, फैमिली इशू है तो क्या हुआ, इसको रखो, ये रखो, वो रखो। ऐसे वीडियो 100 देखे होंगे यार तुमने, हजारों लाखों वीडियोस देखे होंगे, फिर भूल जाते हो। होपलेस क्यों हूं मैं, एज अ फेलियर क्यों फील होता है मुझे। यहाँ पे बात सॉल्यूशन की होती है भाई, क्योंकि मैंने देखो ये बात पहले भी कही है लोग, बट मैं आप वापस कहता हूँ, मोटिवेशन डजंट वर्क इन लॉन्ग रन। लंबे टाइम तक मोटिवेशन जैसी चीज काम ही नहीं करती, क्योंकि मोटिवेशन तुम्हारे इमोशन को इन्फ्लुएंस करता है। सेल्फ अवेयरनेस होती है, जो खुद का होता है एक वो एक्सपीरियंस जो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है, वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ होगा। जो भी तुम्हारी है सिचुएशन, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, करियर में इश्यूज, तुम्हारी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तुम्हारी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तुम्हारे मतलब जो लाइफ में तुम्हारे मतलब जब छोटे थे, बचपन थे, तुम्हारे चाइल्डहुड में
कुछ ट्रॉमाज है, एंजाइटी है, डर है, कुछ भी है, एक्सेप्ट इट। हाँ है, ऐसे नहीं हो जाएगा कि तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारी ईगो शांत हो जाएगी, तुम्हारी ईगो टूट जाएगी, तुम खुद को बहुत कुछ मान रहे हो तो तुम मानना बंद कर दोगे, यार मैंने कैसे कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता हूँ, मैं तो खुद को वीक मानना स्टार्ट हो जाऊंगा। अरे एक्सेप्ट करो, भागो मत उन चीजों से। तुम्हारी हालत अभी इसलिए ऐसी है क्योंकि तुम बीच में रहना चाहते हो, जैसे मैंने पहले बात की है भी, बट उसको मान भी नहीं रहे हो, ना इस साइड ना इस साइड। अगर तुम्हें इतनी ये चीजें है नहीं पसंद तो ठीक है ना, इनसे बाहर आओ, बट ऐसे झूठा नकाब मत पहनो। अंदर से ठीक हो नहीं पर बाहर से मैं ठीक हूँ, कभी ठीक नहीं हो पाओगे ऐसे। पहले एक्सेप्ट करो। अगर तुम्हें दूसरों को है नहीं बताना, दूसरे मुझे जज करेंगे, वैसे तो इस चीज़ों का फर्क होता नहीं है, पड़ता नहीं है, दूसरों को खताओ ही मत, पर खुद एक्सेप्ट करो। और एक ना एक दिन लोगों को होगा पता चलेगा। जब तुम एक्सेप्टेंस के रास्ते पे जाते हो तो लोगों को चलता है पता कि अच्छा इसमें ये है कमी, कैसे ना कैसे। बहुत सारे लोग जिनसे तुम भाग रहे हो ना अभी, इनको ना पता चले, उनको आगे ना आगे जाके पता चलेगा। बट एक्सेप्ट करने का रास्ता यही है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, और ये नहीं कि मैं ऐसा ही रहूंगा आगे। ये फिर एक्सेप्टेंस नहीं होती, ये होती है अपनी ईगो। तुम्हें ईगो में भी नहीं जाना है और तुम्हें खुद से भागना भी नहीं है, तुम्हें बीच में रहना है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करता हूँ मैं कि मैं हूँ, हाँ मेरे में ये चीज़ है। अब तुम जब पहले सबसे पहले एक्सेप्ट करते हो उस चीज़ को, भागते नहीं हो उस चीज़ से, अब धीरे धीरे तुम उसके ऊपर काम करना स्टार्ट हो जाते हो। मुश्किल तुम्हारी लाइफ में भी यही चल रही है, तुम अपनी लाइफ की जो ये चल रही है तुम्हारी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, उसको तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ये जो भी मैंने तुम्हें कहा है, पेपर, डायरी, जिस पे भी तुम अभी बैठ के मेरे कहने पे जाओगे, वो भी तुम राइट डाउन हो करने वाले, उसमें ये भी देखो कि जो भी मेरी लाइफ की है सिचुएशन, उसे मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। है तो है कि बिना एक्सेप्ट के, विदाउट एक्सेप्टेंस आई कांट मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ। एक्सेप्ट करता हूँ इसे कि हाँ ये है, और प्यार से एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है ये मेरी लाइफ का हिस्सा है। अब भागने से कुछ नहीं होगा, भाग के मैंने अपनी पूरी जिंदगी गला ली है, क्या मिला मुझे भाग के? मैं अभी तक ऐसे ही पड़ा हूँ। ये कमी है तो है, भले वो कोई भी फील्ड में हो, वो तुम ही जानते हो। तुम ये वीडियो में एक एक के लिए मैंने जितना समझा सके समझा दिया, कौन सी फील्ड में कमी है, किस फील्ड में क्या है, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। अब आगे ये लिखो बैठ के, क्या करूँ, अब क्या करूँ, ये है। सच में सोचो, सच में एक प्लान बनाओ। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो यार, और ये मैं तुम्हें ताना नहीं दे रहा हूँ, ये मैं तुम्हें तुम्हारी सेल्फ वर्थ दिखा रहा हूँ आज। तुम वो बच्चे नहीं हो जो अभी अभी दुनिया में है, उसे कुछ पता नहीं, तुम्हें सब पता है, पर तुम पता ना होने का ढोंग करते हो, नाटक करते हो, तुम भागते हो चीज़ों से, क्योंकि तुम्हें इंस्टाग्राम की दुनिया ने, तुम्हें सोशल मीडिया की दुनिया ने ये बता दिया, भागो, फेक बने रहो, दुख में रहो, हाय मेरा दुख, वो दुख वाली आती है ना रील्स। और आजकल तो मैंने ये देखा है कि लोगों को दुख में रहने में भी मजा आना स्टार्ट हो गई है। मतलब आजकल तो कंपटीशन ये होता है इंस्टाग्राम के ऊपर कि कौन ज़्यादा दुखी है। मतलब क्या हो गए हम। एक वो ज़माना था श्री कृष्ण का ज़माना, गौतम बुद्ध का ज़माना, अभी पहले मतलब थोड़े पहले ओशो आए थे, वो ज़माना जिसमें लोग चाहते थे कि हम थोड़े से फ्री हो दुख से। अब ये ज़माना हो गया है कि लोग खुद चाहते हैं कि हम दुखी रहें। लोग अभी कंपटीशन करते हैं कि नहीं मेरी ज़िंदगी में तेरे से ज़्यादा दुख है, मेरी ज़िंदगी में तेरे से ज़्यादा दुख है, मैं तेरे से बड़ा फेलियर हूँ, मैं तेरे से ज़्यादा बड़ा फेलियर हूँ, मैं तेरे से बड़ा मतलब है ना होपलेस आदमी हूँ। इस चीज़ के मीम्स बनते हैं और लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं भाई अस, और लोग उस पर लाइक करते, लोग कहते तेरी लाइफ में क्या, तू तेरी लाइफ को देख। अरे भाई क्या चल रहा है, इस चीज़ में कंपटीशन नहीं है करना। रेस भाई साहब इस चीज़ में आपको नहीं है करनी, ये रेस करने लायक चीज़ नहीं होती है। ये सबसे बड़ी कमी है कि एज अ इंसान होते हुए आपकी लाइफ में इतने सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। आप इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हो। इंस्टाग्राम की दुनिया ने आपकी रियल लाइफ को फकड़ अप कर दिया है और आप इसके लिए नहीं बने हो। बाहर आ जाओ इन चीज़ों से। एक्सेप्ट करो कि ये गलत है चीज़, एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ आप में है, एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ जो है वो मेरी लाइफ को डाउनफॉल में लेके जा रही है। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि है, फिर ये करो कि ये ठीक होनी चाहिए, या फिर मेरे को इसको समझना है ये चीज़ है क्या। समझने में ही तुम्हें आ जाएगा सब समझ में कि ये है क्या चीज़ जो फील कर रहा हूँ मैं भी। इसको कैसे मतलब मेरी जो सिचुएशन है उसको कैसे ठीक करूँ। एक प्लान बनाऊँ, बैठ के शेड्यूल बनाऊँ कि अभी मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं अभी कंट्रोल कर सकता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं चाह के भी अभी कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। उसके ऊपर बैठो, लो टाइम अपना, हर एक चीज़ को राइट डाउन करो। चीज़ें अभी हाथों हाथ अगर समझ में ना आए, कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है, फिर देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, ये जो चीज़ें इसको मैं कैसे करूँ। अब ऐसे तो है नहीं कि मैं आऊँगा तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें एक थप्पड़ मार के कहूँगा कि ले भाई खड़ी हो जा या खड़ा हो जा। करना तो खुद को ही है ना जो भी करना है। लोग आएंगे मेरे जैसे बहुत आएंगे जो लोग तुम्हें ज्ञान देंगे फालतू का, ये कुछ नहीं पड़ा इन चीज़ों में, करना तुम्हें ही है। अब आत्मदीपो भव है, गौतम बुद्ध कह के गए ना, क्यों कह के गए इस चीज़ को, उन्होंने भी जिंदगी भर ज्ञान दिया,
लोगों को समझाया, बताया, लोगों के दुख दूर किए, जहाँ पे लोग भगवान क्या है, ये दुनिया कैसे बनी वगैरह वगैरह, इन चीज़ों पे लोगों को इम्पोर्टेंस दिखती थी, उन्होंने कभी भी इन चीज़ों पे बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं दुखी इंसान हूँ और मेरे को ये पता है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया क्या है, गॉड क्या है, क्या हो जाएगा उसका मतलब। और एक दुखी इंसान तो कभी इस ट्रुथ तक जा ही नहीं पाएगा। जिसने खुद को नहीं किया अभी तक एक्सेप्ट, वो कैसे गॉड तक जाएगा। ऑफ टॉपिक हो गया, बट आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। जाग जाओ, संभल जाओ, बहुत टाइम है अभी तुम्हारे पास। जब जागो तब सवेरा, यह भी उन्होंने ही कहा था गौतम बुद्ध ने। तो एक डायरी लो, पेपर लो, जो भी लेना लो, तुम्हारी मर्जी है, एक पेन लो, लिखो लाइफ में क्या चीज़ गलत है, वो चीज़ है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। उसके बाद में कैसे अपनी सिचुएशन को सुधार सकता हूँ। चौथा पॉइंट, ऑप्शंस क्या है मेरे पास, क्या क्या प्लान है, जो भी जिस भी फील्ड में है मेरे वो इशू, अगर वो फैमिली इशू है, फाइनेंशियल इशूज़ है, मेरे करियर की इशूज़ है, मेरे लाइफ के इशूज़ है, मेरे प्यार वाले इशूज़ हैं, मेरी एनजाइटी, ट्रॉमा, इनके इश्यूज़ है, मेरी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा है, डर है, और भी बहुत कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। इनके मेरे पास क्या ऑप्शंस है कि मैं अब अपनी जो सिचुएशन है वो सही करूं। उसके लिए क्या प्लान है मेरे पास, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है, कैसे इस चीज़ को आगे लेके जा सकता हूं, क्या क्या कर सकता हूं। अपना दिमाग स्टार्ट करो चलाना। और अगर फिर भी नहीं आए समझ में कि मेरे पास क्या ऑप्शंस है, मैं क्या करूँ, तो वो जो पार्टिकुलर फील्ड है, जैसे कि किसी की फैमिली में इश्यूज़ है, किसी की फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो उस चीज़ को लेके देखो, अलग अलग चीज़ें सोचो कि अब मेरे पास क्या है हाथ में करने को। जो हाथ में नहीं है वो छोड़ो, जो हाथ में है वो क्या है करने में, लॉन्ग टर्म में भी और अभी भी, आज का भी सोचो कि साइड में मैं उस चीज़ के लिए क्या करूँ और आगे भी क्या करूँ। लोग कहते हैं सिर्फ आज का सोचो, कुछ कहते हैं नहीं सिर्फ आगे का सोचो। मैं कहता हूँ आज का सोचने का मतलब ही ये होता है कि आज मेरे को क्या करना है और आगे जो मैं करूँगा उसके लिए भी मेरे को आज क्या तैयारी होनी चाहिए। रिजल्ट तो भले ही बाद में आए, 3-4 महीने बाद में, 6 महीने बाद में, बट ये जो तुम कर रहे हो चीज़, अपना दिमाग यूज़ कर रहे हो, तुम अब रास्ता ढूंढ रहे हो, तुम पहले एक्सेप्ट कर चुके हो कि हाँ ये चीज़ है मेरी लाइफ में गलत, और अगर गलत है ये मेरी लाइफ में है, इसे पहले एक्सेप्ट कर लिया, मैं इस चीज़ से और नहीं भागने वाला, एक्सेप्ट कर लिया। अब जब तुम रास्ता ढूंढोगे ना, तो 7 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारे मन में एक प्राउड वाली एक्नॉलेजमेंट की फीलिंग आ जाएगी, एक कि हाँ मैं कुछ हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बैठा नहीं हूँ, मैं सिर्फ चीज़ों से भाग नहीं रहा, बल्कि मैं कुछ कर भी रहा हूँ। पहले ही तुम्हें ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं कुछ हूँ, आई एम नॉट अ फेलियर। क्योंकि फेलियर वो नहीं होते जो लाइफ में फेल हो जाते हैं, जो लाइफ में कुछ भी उनके पास होता नहीं है। फेलियर वो होते हैं जिन्होंने कभी कुछ सही करने की कोशिश ही नहीं की है और अपने ऊपर काम करने की कोशिश ही नहीं की है। हाँ, हो सकता है कि मेरे को कुछ भी ना मिले, मेरे इश्यूज सॉल्व ना हो, बट अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं सच में उनके ऊपर, सच में ऐसे नहीं अपने खुद को झूठ बोल रहा हूँ बार बार से, सच में अगर उनके ऊपर काम कर रहा हूँ तो आई एम नॉट अ फेलियर और होपलेस, और ये अंदर से मेरी फीलिंग आई जाएगी। आई होप यू गेट द पॉइंट, आई होप यू गेट द मैसेज। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो, मजे में रहो, और ऐसी फिलोसफी, साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सोशल इशूज, लाइफ प्रॉब्लम्स, पर्सपेक्टिव, ओपिनियंस, इन सब के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटता है, बस है तुम्हारे दिमाग को खोलना। और इस वीडियो को देखने के बाद में अब तुम फेलियर और होपलेस हो नहीं, क्योंकि तुम अब काम करना स्टार्ट कर चुके हो। जाओ अभी सोचो, प्लान्स बनाओ, खुद के ऊपर काम करो, खुद के साथ टाइम बिताओ, ध्यान भी करो थोड़ा बहुत, खुद को पहचानो, देखो, एक्सेप्ट करो और काम करना स्टार्ट करो। और खुद की जो चीज़ें हैं उनको आज धीरे धीरे, जो भी डर है, जो भी ट्रॉमा, जो भी इश्यूज़ है, उनको सॉल्व करो। और तुमने सॉल्व कर लिए हैं, ये वीडियो 6 महीने बाद में आओगे तो ये लाइन सुन के बहुत खुश होगे। बाय।